हेलो एवरीवन हेलो। एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा। मैं हूं अब्बास और आज की जो हमारी वीडियो उसका टाइटल है ट्रिप फ्रॉम आसाम इंडिया टू बांग्लादेश और ढाका और कोक्स बाजार हाँ, सिलहट। सिलहट। तो आज की वीडियो ये हमारे पास एक व्लॉग टाइप है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो है इंडिया से मतलब स्टार्ट इन्होंने लिया आसाम सिटी से। हाँ, और ये हाँ बांग्लादेश गए बिल्कुल, हैं। और फिर बांग्लादेश गए, फिर वहाँ ढाका कोक्स बाजार और सिलहट हाँ उन ये जगहों का मतलब ट्रिप किया हुआ है। बिल्कुल। और उस पर मतलब एक व्लॉग बनाया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस तरह का व्लॉग है, कौन कौन सी जगह उसमें दिखाई है। वैसे तो हम ढाका और सिलहट को देख चुके हाँ हैं, वो बिल्कुल हमें बहुत ज़बरदस्त लगी बिल्कुल है। और ढाका सिटी स्पेशली और सिलहट भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। बिल्कुल। लेकिन कोक्स बाजार अभी तक हमने नहीं देखा नहीं, और ना कोक्स ही बाजार हमने हमने उस नहीं पर देखा है रिएक्ट किया बिल्कुल। है। तो फर्स्ट टाइम हम कोक्स बाजार को भी देखेंगे और अगर वो हमें अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम हम कोक्स बाजार पर ज़रूर रिएक्ट हाँ करेंगे। बिल्कुल गाइस, तो वैसे तो हम लोगों ने बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा देखा और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है हम लोगों ने। बिल्कुल ढाका और सिलहट को छोड़ के भी बहुत सारी उनकी जो सिटीज़ है और डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो उनकी और एरियाज़ है और ब्यूटी है वो सब कुछ हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। तो बिल्कुल आज हम लोग ये व्लॉग देखेंगे और इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन जो है वो एक इंडियन वो बांग्लादेश के ये और उनका बांग्लादेश के बारे में क्या एक्सपीरियंस उनका क्या है एक्सपीरियंस कि किस वो तरह, वहाँ उनका पे गए ख्याल हैं। किस तरह कि उन लोगों के मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहा उनका बिल्कुल और किस तरह उसको ढाका या ये जगह पसंद आई या नहीं। तो बिल्कुल आज जो हम लोग इस व्लॉग पे रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें बांग्लादेश की कौन कौन सी व्यूज़ दिखाई है और जो जिन्होंने व्लॉग बनाया उनके क्या राय है बांग्लादेश के बारे में। बिल्कुल। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करें। लें। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रिप फ्रॉम आसाम इंडिया टू ढाका। लेट्स लेट्स गो। Hey गो। guys, this is Jasmeena Chaudhary and you're watching my vlog after really long. Apologies for that. I was really skeptical about uploading this video because it's quarantine lockdown period and due to coronavirus it's like all everywhere really messed up. But then you guys are anyway watching TV series and wonderful movies that are available on Netflix, Amazon Prime and Hotstar. Also watching some random YouTube videos, right? Scrolling down and just randomly watching. So I thought, बिल्कुल। why not upload my vlog as well? Maybe not now, but someday you can go and it can be an informative video for you guys too, right? So I went to Bangladesh a month back and I covered these three places: Dhaka, Cox's Bazar and Sylhet. So in this video you'll get to see what I did, what I ate, where I stayed, basically what all you can do in these three cities of Bangladesh. So without any wasting time, let's get started. But you have to subscribe to my channel if you गाइस still इनके haven't, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और and like हमारे this चैनल को video, भी सब्सक्राइब share करें। with your friends and family after watching the video, of course. Yeah, but for now subscribe to my channel, okay? And without any wasting time, let's get started. So here we start our immigration process for the journey from India to Bangladesh. And once we were done with immigration, it was time to board our flight. Flight from Kolkata to Dhaka. कोलकाता। फ्लाइट में वीडियो बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। So we reached Dhaka and checked in at Richmond Hotel and Suites at Uttara. And now it's time to give you a quick room tour. रिचमंड। हाँ, रूम भी काफी प्यारा हाँ है। बिल्कुल। फैमिली के साथ शायद इन हाँ लोगों ने विजिट किया। बिल्कुल, शायद फैमिली के साथ। हाँ Richmond Hotel and Suites provides limited but sumptuous breakfast. We boarded an Uber cab and we were heading to Red Fort, the Lal Bagh. लाल बाग। हाँ ढाका में कोई हिस्टोरिकल जगह होगी। बिल्कुल। लाल बाग। बाग सा है, मतलब गार्डन। हाँ And our next destination was very close by to Red Fort, which was Shahid Minar. शहीद मीनार। बिल्कुल हाँ, ये हमने हाँ उसमें भी देखा बिल्कुल था। वो जो टावर थे, हाँ ट्राई टावर में बिल्कुल। बंगू बंधु ट्राई हाँ, टावर बिल्कुल। में। ये कैसे स्ट्रक्चर बनाए?
मेरे ख्याल में इन्होंने वो लिबरेशन और वो हाँ, सारी चीजें लिबरेशन इसमें दिखाई मूवमेंट है। को वो बिल्कुल किया। काफी अजीब सी जगह बनाई हुई हाँ बिल्कुल। है, डिफरेंस है, मतलब इस तरह जगह किसी और सिटी पाकिस्तान में हाँ मैंने बिल्कुल, नहीं देखी है। वही लिबरेशन मूवमेंट को हाँ। जाहिर कर रहे हैं। Mouth-watery, slurpacious and luscious. The chutney made out of raw banana, green berries and tamarind. Guys, Banana chutney? you हाँ। just can't get over this chutney. It was yum. And our next destination is the New Market. न्यू मार्केट। This window shopping market has everything: soft toys, gold jewelry, clothing, shoes, pickles, dry fruits, fruits, fast food, you name it, and they have it. Do head over to the new market of Dhaka. मतलब सब कुछ है हाँ यहाँ पे। शायद न्यू मार्केट इन लोगों ने डेवलप किया है, पुराने पे रश ज्यादा हो। हाँ And definitely, one should never miss out on food, especially the seafood of Bangladesh. बिल्कुल। वहाँ सी फूड वहाँ पे बहुत वो है, पॉपुलर है। और राइस। And हाँ, then it बिल्कुल। was time for shopping at Basundhara Shopping Complex, the बसुंधरा, biggest mall of Bangladesh. ये शायद हाँ बसुंधरा वसुंधरा वहाँ पर प्रोजेक्ट होगा। का, हाँ उसमें कोई मॉल होगा। हाँ, वहाँ पर ही मॉल होगा। बहुत बड़ा है ये भी। हाँ बहुत बड़ा मॉल ये है। मेरे ख्याल में वो ढाका वाली वीडियो में भी यही मॉल दिखाया हुआ हाँ था। शायद ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा मॉल है। हाँ ये मुझे वही लग रहा है क्योंकि वहाँ पे वो वीवो के And then it advertisement was सब time कुछ थे। for the graveyard at Dhanmandi, Dhaka. This well maintained, beautiful graveyard has 14 graves of the political leader Mujibur Rahman and his beloved family members who were brutally murdered by the extremists of Bangladesh. हाँ बिल्कुल। And now it was time to relax and enjoy the beautiful sunset with the boat ride at Padma River. पद्मा रिवर। This river is also known as Ganga River when it flows in India. इंडिया में हाँ। चला जाता है गंगा। गंगा का नाम हमने सुना है, पद्मा का भी नाम सुना है। बिल्कुल हाँ। पद्मा ब्रिज भी बन रहा है शायद इसी के ऊपर। ये है ना पद्मा ब्रिज। हाँ ब्रिज। बिल्कुल। वाह, These are the village houses in Dhaka. Isn't it just like ours? And now let's teach you the art of making their traditional cheat pita, the sprinkle fritters made out of two variants of wheat paste. और ये किस तरह बना रहे हैं? पता नहीं क्या चीज बना रहे हैं। तो इन्होंने इस तरह किया होगा। हाँ And the final destination of Dhaka was the Institute of Sri Jagdish Chandra Bose, the scientist who found out that plants do have lives. वाह वाह, बंगाली ने वो किया। हाँ And now it was time to relish the seafood of Bangladesh once again. फिशेस, वहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा हाँ। होती है ना। It was a wonderful time at Dhaka, and now it was time for bidding bye and head to our next destination, the beach city of Bangladesh, Cox's Bazar. And we took this comfortable bus as our commute. कॉक्स बाजार, ये शायद चटागोंग के We पास है, मुझे reached इस तरह Cox's लग रहा है। Bazar quite early in the morning, and we got an early check-in at this hotel which was pretty close by to the beach. And now it's time for me to give you a quick room tour. वही सेम फैमिली रूम। बिल्कुल हाँ। होटल्स प्यारे हैं हाँ, बांग्लादेश बिल्कुल। के सारे। लग्जरियस होटल्स होंगे ना ये हाँ। वाले सारे।
And then it was time for lunch at Hotel Porsche. You get amazing traditional seafood items, so do visit that restaurant. After filling our stomach, Radiant it was Fish time World. to experience the sea world of Radiant Fish World. Wow. एक्वेरियम है अच्छा. At Radiant Fish World, you get to do a lot of activities which includes feeding the fishes, playing with them and so much more. यहाँ पे सबसे ज्यादा मजा आता हाँ होगा. बिल्कुल. फिशेस के साथ एंजॉय करो. And here's my father That's playing right. with these two amazing sea creatures. It's so lovely, isn't it? वाह. बहुत प्यारी जगह इन्होंने हाँ बनाई हुई है. बिल्कुल. ये एक्वेरियम तो बहुत जबरदस्त है इनका. And now it was time to relax at the beach, which was located near our hotel. बीच एरिया. यहाँ पे हाँ. रश नहीं है. रश थोड़ी कम है यहाँ हाँ पे. बिल्कुल. सनसेट का टाइम. These are the beach markets of Cox's Bazar, Bangladesh. You get amazing clothes, sea beaded jewelries, and so much more to take as souvenirs. ये कोक्स बाजार में मार्केट से हाँ शायद बीच पे. बीच के पास. Such बिल्कुल. beautiful sea pieces that you can take as home decors and gift to your friends and family. I did not miss out on taking them for my house and for my sisters. You should definitely not miss out. फिशिंग कर रहे हैं. हाँ. इतने कम पानी में इतने भी कम fishes पानी होते हैं. में हाँ थोड़ी सी जगह में कर रहे हैं. बोट्स भी इतने कम पानी में. It was time to go and have some really good food, so we went to Marmite Cafe, which is at Cox's Bazar Beach. So, Mermaid guys, Cafe. this is a beautiful cafe which is really well maintained and have some really good food. So, do not miss out on this cafe. वाह. वही चीज है कि हमें राइस ज्यादा नजर आ रहा है हाँ, इसमें fishes. और फिशेस. ये राइस को किस तरह इन लोगों ने शायद बाउल को उल्टा हाँ, करके इस तरह रखा होगा. And then it was time for some candy, chocolate, and pickle shopping at Cox's Bazar, Bangladesh. कैंडी शॉप है. And all you Bengali people who are die-hard fan of dry fish, they should not miss out on this market of Cox's Bazar, where you get really good, amazing, fresh dry fish products. ड्राई फिश. ड्राई फिश. ये And किस then तरह? it was time for cruising to St. Martin's Island, the lovely beach where Saint you get to Martin do Island so भी many गई हैं. beach हाँ. activities. वाह. सेंट मार्टिन आइलैंड पे हम लोग अलग से बिल्कुल, रिएक्ट हमने किया था. रिएक्ट बिल्कुल. किया था. और मुझे पता चला था कि वहाँ पर जाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा. पहले से अच्छा. बुकिंग करनी पड़ेगी. वैसे आप नहीं जा सकते वहाँ पर. लाइक सेंट मार्टिन. बिल्कुल वो वहाँ देखो पे वो छोटे जगह बिल्कुल छोटे निकली हुई. हाँ. शिप्स खड़े हुए थे. It was time to bid bye to the beach city of Bangladesh, the Cox's Bazar, and head to Sylhet. सिलहट. And then we checked in at Grandview Hotel, which was in the central of Sylhet. And now it's time for me to give you a quick room tour. सिलहट में तो काफी खूबसूरत हाँ, रिजॉर्ट्स सिलहट थे. में बहुत जबरदस्त रिजॉर्ट्स हैं. हाँ. टॉप 10 रिजॉर्ट्स ऑफ हाँ, सिलहट. बिल्कुल. I must admit, the room and the washroom were not at all clean and were comparatively quite small to that of what I saw from the hotel website. Though the restaurant area was super clean and well maintained, but the rooms were not at all great.
The breakfast that they offered as complimentary was really great. They had quite a good options, and as well as they all tasted really well. So we did try their lunch and dinner food as well, which was great. And then it was time to visit the holy Hazrat Shah Jalal Mazhar. मज़ार पे गए हम। People from every religion and travelers across the globe visit this mazhar when are in Sylhet, Bangladesh, and they ask for their prayers and wishes to Almighty and to get the satisfaction, the inner peace. बिल्कुल। मज़ार सब Right in front of the mazhar, there's a market of Islamic souvenirs, sweets, savories, itar, and so much more. You can just shop everything at one place. The next destination was the food place, the food court of Sylhet, where you get delicacies from across the globe, be it Indian, Arabic, Chinese. You just get everything over there at this one place, and it tastes really great. Delhi Darbar. If you're in Sylhet, you should not miss out on shopping gold jewelry. They have really great, amazing designs at really good rates. The next destination was Murari Chand College of Sylhet, Bangladesh. It is a really old institution built in the year of 1872. Wow. And there's my father waving at us. Isn't he just cute? Now it was time to bid goodbye to Bangladesh and head to our motherland, India, through the border road of Dauki and Tamabil. रोड से गए। हाँ, रोड से गए। After reaching at the border of Dauki and Tamabil, we had to head over to Shunali Bank, where we paid a road tax to cross the border of Bangladesh and India. And then we were ready for our next process, which was immigration. They did the immigration process at this room, which included the health checkup and luggage check as well. And now it was time to cross the border from Bangladesh to India. And just a walk of few steps and you cross the Bangladesh border to India. And here we are in our country, India. अच्छा, इनका भी इस And तरह then we वो है। boarded a taxi from the Dauki Tamabil border to directly Guwahati, my hometown, and it was just about INR 4,000. So guys, if you like the video, then do not forget to hit like, share with your तो friends. गाइस यहाँ तक थी वीडियो, और काफ़ी अच्छी वीडियो थी। बिल्कुल, लाइक हाँ, काफ़ी वीडियो अच्छी तो अच्छी थी। एक्सपीरियंस थी। हाँ मतलब ऐसा हमें दिखा रहे हैं कि हम भी बांग्लादेश हाँ जा बिल्कुल, सकते हम भी हैं, इस तरह बांग्लादेश हमें- जा सकते हैं, जाना भी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि हमारे बहुत सारे फैंस हैं वहाँ पर। हमें लाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद है जिस तरह बिल्कुल। ये और लोग कुछ कुछ जगह तो इन्होंने हमें बता दी कि वहाँ पे हमें मतलब जा सकते हैं, हाँ, कि जैसे बिल्कुल। ढाका हो गया, कोक्स बाजार, हाँ, सिलहट, ये जगह शायद नजदीक भी नज़दीक होंगी भी ना, होंगी तो इस शायद, वजह से इसलिए ये हाँ। लोग भी वहाँ पे गए होंगे। तो और इस तरह भी है कि लाइक मुझे इस तरह लग रहा था कि ज़्यादातर जगह जो है उस पर हम लोग ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके थे। इस तरह बिल्कुल। वसुंधरा आर्य प्रोजेक्ट पे, सेंट मार्टिन पे, सिलहट बिल्कुल। पे, इस तरह बहुत सारी ढाका जगह, पे। हाँ ढाका पे बहुत सारी जगह जो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। लेकिन इट वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस, और बिल्कुल। इनके वो भी अच्छे थे, रिव्यूज़ भी बांग्लादेश के बारे में अच्छे थे, लाइक बुरे नहीं थे। हाँ बिल्कुल, उन लोगों reviews होटल्स और इनके सब अच्छे कुछ थे। इनके अच्छे इन लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं। तो गाइज़ यहाँ तक थी वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। अगर इस तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ हो ट्रैवलिंग के हवाले से बांग्लादेश में या इंडिया में, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उस पर हम जरूर रिएक्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड गुड गुड बाय।